स्वागत है आपका मॉड्यूल डेवलपमेंट के एक और वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे वेब प्रोफाइलर मॉड्यूल की, है ना। वेब प्रोफाइलर मॉड्यूल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर drupal.org प्रोजेक्ट्स वेब प्रोफाइलर मॉड्यूल। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया। आपको ये कंपोजर कमांड की हेल्प से वेब प्रोफाइलर मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेना है ना। जब आप वेब प्रोफाइलर मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर देवल की सेटिंग्स है ना, इसमें आपको जाना है। और देवल मॉड्यूल अगर इनेबल है आपके सिस्टम में, देवल मॉड्यूल इनेबल है तो ये वेब प्रोफाइलर मॉड्यूल जो है वो एक्टिव हो जाएगा। वेब प्रोफाइलर मॉड्यूल हम लोग इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं, तो हम लोग करने के लिए जा रहे हैं मॉड्यूल डेवलपमेंट। तो मॉड्यूल डेवलपमेंट में अब हम लोग जो हमारा पहला चैप्टर है वो हम लोग देखेंगे जो कि रिलेटेड है राउटिंग और कंट्रोलर से, है ना। किस तरीके से कंट्रोलर क्रिएट किए जाते हैं, किस तरीके से राउटर क्रिएट की जाती है, राउटिंग डॉट वाई फाइल किस तरीके से बनती है। लेकिन उसको देखने से पहले आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोग राउटर को फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही अगर आप वेब प्रोफाइलर मॉड्यूल आपने इनेबल कर लिया, वेब प्रोफाइलर मॉड्यूल आपका इनेबल हो गया, ये आपको डेवलपमेंट पे करना है। अभी हम लोग जितनी भी चीजें कर रहे हैं वो सब डेवलपमेंट सर्वर के लिए कर रहे हैं, प्रोडक्शन पे ऐसा कुछ हमको नहीं करना है। क्योंकि ये जो टूल हम ये लोग यूज कर रहे हैं ये एक तरह के प्रोडक्टिविटी टूल है, या ऐसे मॉड्यूल है जो कि आपको डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे ये एक स्टेटस शो कर रहा है। यहाँ पर एक टूल बार है जो कि सारे स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने इस मॉड्यूल को इनेबल किया और यहाँ पर आप देवल को इनेबल करेंगे तो ये मैंने कहा कि अगर आपके सिस्टम में देवल इनेबल है, देवल मॉड्यूल इनेबल है, तो वेब प्रोफाइलर मॉड्यूल जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। और नीचे आपको कुछ इस तरीके का टूल बार दिखाई देगा। इस टूल बार में आप किसी भी राउट का पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मेरे को ये एडमिन स्ट्रक्चर पेज देखना है कि ये कहाँ से पेज आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो इसका कोड लिखा होगा ना कहीं इस यूआरएल को बनाया होगा तो इसकी राउटिंग करी होगी और इसका कंट्रोलर बनाया होगा, जो भी मॉड्यूल है उसने बनाया होगा। तो इसको अगर मेरे को पता करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पे 200 कोड रिस्पॉन्स आ रहा है और यहाँ पर राउट का नाम लिखा आ रहा है system.admin.structure। अगर मैं इस नेम को फाइंड करता हूं तो मुझे इसका कंट्रोलर मिल जाएगा और इसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर मेरे को मिल जाएगी। ठीक है। तो ये कौन से मॉड्यूल से आ रहा है, देखिए ये सिस्टम मॉड्यूल से आ रहा है, यहाँ पे लिखा भी है सिस्टम मॉड्यूल से आ रहा है, सिस्टम कंट्रोलर डॉट पीएचपी वाली फाइल से आ रहा है। ये कोर के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, सिस्टम के अंदर, एसआरसी के अंदर, कंट्रोलर के अंदर सिस्टम डॉट कंट्रोलर। ये मैंने माउस ले गया तो आपको यहाँ पर नीचे पूरा पाथ दिखाई दे रहा है ना। ये पाथ यहाँ पर मुझे दिखाई बता रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है। तो ये वो डेफिनेशन है जहां से इसका रिजल्ट आ रहा है और ये वो राउटर का नाम है जिससे ये आ रहा है। तो वेब प्रोफाइलर मॉड्यूल क्या करता है, हमको पूरे राउटिंग की जानकारी यहाँ पर हमको दे रहा है। तो अगर हमको कोई राउटिंग फाइंड करनी है तो हमको वेब प्रोफाइलर मॉड्यूल यहाँ पर यूज करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर कुछ सेटिंग दी हुई है। अगर आप यहाँ पर डेवलपमेंट के अंदर जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाएंगे, डेवलपमेंट के अंदर जाएंगे, देवल के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर कौन कौन से मॉड्यूल, कौन कौन से पाथ पे ये रन नहीं होगा वो हमको यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है। तो ये कुछ सेटिंग है। इस सेटिंग को मैंने कोई भी सेटिंग की छेड़खानी नहीं की, जो एज जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही मैंने यहाँ पर रखी हुई है। तो ये तो हो गई एक जानकारी कि इससे पता चलता है कि डिटेल की, राउटिंग की डिटेल, हम हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो राउटिंग की डिटेल फाइंड करना था, तो यहां से आप राउटिंग की डिटेल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर ये जो लॉगिन यूजर है उसकी भी डिटेल दिखा रहा है कि लॉगिन यूजर है उसका रोल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, यूजर नेम क्या है, ये पूरा यहाँ पर बता रहा है। और यहाँ पर कुछ क्लियर कैशे और इस तरह की चीजें भी दिखा रहा है कि अगर आपको क्लियर कैशे करना है तो आप यहाँ से क्लियर कैशे कर सकते हैं। एंटिटी की इन्फो भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमको दिख रही है, लेकिन फिलहाल हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, राउटिंग को पता करना था। तो हमने पता किया कि राउटिंग का नेम हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं।
ये तो एक बात हो गई जो कि वेब प्रोफाइलर मॉड्यूल की हेल्प से हमने किया। अब दूसरा काम मुझे करना है, वो क्या करना है? दूसरा काम में इस काम को करने का एक और तरीका है कि अगर मेरे को राउटिंग ही फाइंड करनी है। राउटिंग का मतलब क्या है कि ये पेज, जैसे ये एडमिन स्ट्रक्चर पेज है, ये कहाँ से आ रहा है वो देखना हमारा राउट का मतलब। मैं बता दूं यहाँ पर क्या है राउट का मतलब। यहाँ पर ये है कि जैसे ये पेज कहाँ से आ रहा है, तो मैंने बताया ना, ये पेज यहाँ से आ रहा है, सिस्टम के अंदर से आ रहा है, कंट्रोलर के अंदर से आ रहा है, और इसका राउट फाइल का नेम यहाँ पर ये है। उसी तरीके से हम लोग द्रस कमांड की हेल्प से भी द्रस कमांड की हेल्प से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा कि द्रस कोर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा द्रस कोर राउट, और यहाँ पर मैंने लिखा नोड। नोड क्यों लिखा? क्योंकि नोड से रिलेटेड जितने भी पाथ है या नोड से रिलेटेड जितनी भी राउट बने हुए हैं वो मेरे को फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने का जो दूसरा तरीका है वो द्रस है। तो मैंने लिखा द्रस कोर रूट, और यहां पर मैंने लिखा ग्रेप नोड। तो क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी नोड से रिलेटेड पाथ है, अभी नोड से रिलेटेड पाथ क्या हो सकते हैं? जैसे कि कंटेंट टाइप हो सकता है, कंटेंट टाइप के बाद में जो नोड का स्ट्रक्चर होता है वो हो सकता है। तो देखिए ये सारे पाथ आ गए, नोड से रिलेटेड जितने भी राउट है वो हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। जैसे कि कमेंटिंग का एक राउट है, तो कमेंट नोड रिप्लाई, ये नोड से रिलेटेड है। फिर एडमिन स्ट्रक्चर टाइप मैनेजर नोड टाइप फॉर्म डिस्प्ले, ये हो गया। फिर एडमिन स्ट्रक्चर टाइप मैनेज नोड टाइप फॉर्म डिस्प्ले फॉर्म मोड नेम, ये हो गया। तो जितने भी नोड से रिलेटेड राउट है, या मैं यूं कहूं आम लैंग्वेज में, दूसरी भाषा में अगर मैं कहूं, तो जितने भी नोड से रिलेटेड ड्रूपल कोर के पाथ है वो हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आज हमने देखा कि वेब प्रोफाइलर मॉड्यूल का हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग ड्रस का उपयोग करके भी, हम लोग यहाँ पे ड्रस का यूज करके भी हम जो पाथ है वो फाइंड कर सकते हैं, जो राउट है वो पाथ राउट है उसको फाइंड कर सकते हैं। ये तो एक तरीका था नोड स्पेसिफिक का। अगर मैं यहाँ पर इस तरह कमांड चलाता, किस तरह, ये अगर मैं लिखता, तो मुझे ड्रूपल के जितने भी कोर के जितने भी पाथ है या जितने भी राउट है वो सब मेरे को मिल जाते। तो ये एक डीबगिंग करने का तरीका था जिसमें हम लोगों ने वेब प्रोफाइलर मॉड्यूल को यूज किया और ड्रस के कुछ कमांड यूज किए, और उससे हमने पता लगाया कि राउट कैसे फाइंड किए जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक कंट्रोलर बनाएंगे, राउटिंग डॉट वाईएमएल फाइल बनाएंगे, और हम लोग एक राउट बनाएंगे और एक कंट्रोलर बनाएंगे, और उस कंट्रोलर का रिस्पॉन्स कैसे गेट करते हैं वो हम लोग देखेंगे।